ये संक्षेप नेवर गिव अप किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे कि खुद पर से उम्मीद न छोड़ने की ताकत क्या होती है, डर में जीने से इनकार कैसे करें, एक विजेता की तरह सोचने का जज्बा कैसे पैदा करें, रास्ते में आने वाली हर रुकावट को कैसे पार किया जाए, अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन का सामना कैसे करें और कैसे उम्मीद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। परिचय। जिंदगी का सच यही है कि कोई भी आसान रास्ता आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाता। हर कामयाबी के पीछे अनगिनत संघर्ष, आंसू और न जाने कितनी बार टूटने का दर्द छिपा होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर मुश्किल के बाद रुक जाते तो आज आप कहां होते? शायद वहीं जहां से आपने शुरुआत की थी। एक पल के लिए अपनी जिंदगी को पीछे ले जाकर देखिए। कितनी बार आपने सोचा कि अब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने एक कदम उठाया और वही एक कदम आपकी जिंदगी बदलने की वजह बन गया। यही असली जादू है। जब इंसान हिम्मत नहीं हारता तो हालात भी उसके सामने झुकने लगते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर सपना, हर मंजिल हमारी परीक्षा लेती है। वह देखती है कि क्या हम वाकई उतने मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं। और जब हम बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, तभी जिंदगी हमें वो देती है जिसके हम सच में हकदार हैं। तो आज सवाल ये नहीं है कि आपके सामने कितनी मुश्किलें हैं। असली सवाल ये है कि क्या आप उन मुश्किलों से बड़ा कोई सपना देखते हैं? क्या आप दर्द सहकर भी मुस्कुराने वाले इंसान बनने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा और अंधेरा क्यों ना हो। जिंदगी एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है चलते रहना, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल को पार करते हैं। अब सोचिए, क्या आप उस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं जहां गिरना, उठना और फिर से लड़ना ही मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है? क्योंकि ये सफर आपको सिखाएगा कि असली ताकत हार ना मानने में है। अध्याय 1, खुद पर कभी हार ना माने। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम दूसरों को कितनी आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम हर छोटी गलती के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं, हम खुद पर शक करते हैं और हम अपने ही सपनों को दफना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अब हम दोबारा शुरू करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सच है? क्या आप वाकई उतने कमजोर हैं जितना आप सोचते हैं, या ये सिर्फ आपका डर है जो आपको बंदी बनाए हुए है? जिंदगी में गिरना कोई बुरी बात नहीं है। गिरना इंसान को और मजबूत बनाता है। असली बुरी बात तब होती है जब आप गिरने के बाद उठना बंद कर देते हैं, और यही वो पल है जब जीत और हार का फैसला होता है। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया बार बार आपको ये बताए कि आप काफी नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की राय सिर्फ एक शोर है, और उस शोर में आपकी अपनी आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। कितनी बार आपने सोचा है कि आपसे नहीं हो पाएगा? कितनी बार आपने खुद से कहा है कि बस अब और कोशिश नहीं कर सकता? लेकिन अगर आप आज यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी वो ताकत बची है जो आपको आगे ले जा सकती है। जब आप खुद पर हार मान लेते हैं तो दुनिया भी आप पर हार मान लेती है। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद पर हार नहीं मानूंगा, उसी पल से सब कुछ बदलने लगता है। अचानक आप में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक आत्मविश्वास जो पहले कहीं छिपा हुआ था। याद रखिए, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितने तूफानों का सामना किया है, आप कितनी बार अकेले लड़े हैं और कितनी बार बिना किसी को बताए अपने आंसू पोंछकर फिर से खड़े हुए हैं। तो क्यों ना उस इंसान को जिसने अब तक सब कुछ सहा है एक और मौका दिया जाए। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के डर और शंकाओं से होती है। और जब आप ये लड़ाई जीत जाते हैं
तो बाकी दुनिया अपने आप आपकी जीत के आगे झुक जाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो एक पल रुककर अपने अंदर की आवाज को सुनिए। वही आवाज जो कहती है तुम ये कर सकते हो, बस एक और कदम। और यकीन मानिए, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप खुद से कहते हैं कि मैं चाहे कितनी भी बार गिरूं, मैं हमेशा फिर से उठूंगा। यही वो जज्बा है जो जिंदगी बदल देता है। यही वो पल है जब आप सच में खुद को पाते हैं। अध्याय 2, डर में जीने से इनकार करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है? ये चुपके से हमारे सपनों को निगल जाता है और हमें वहीं खड़ा छोड़ देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। सोचिए कि कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि हमने डर को अपनी हिम्मत से बड़ा मान लिया। लेकिन सच तो यह है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है। यह हमें उन परिणामों की तस्वीरें दिखाता है जो शायद कभी हो ही ना, और हम उन तस्वीरों को सच मानकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। डर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो आपको यकीन दिलाता है कि आप अकेले हैं। वो आपसे कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो लोग हंसेंगे, तुम गिर जाओगे और कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जब आप उस डर पर काबू पा लेते हैं तो दुनिया देखती है कि आप कितने मजबूत हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने अपने डर को नजरअंदाज करके आगे कदम बढ़ाया होता तो आज आप कहां होते? शायद उस जगह पर जहां आप हमेशा से होना चाहते थे। लेकिन हम डर की वजह से रुक जाते हैं और धीरे धीरे ये डर हमारी आदत बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस डर के साथ जीना चाहते हैं या आप इसे तोड़कर आजाद होना चाहते हैं? क्योंकि जब आप डर से भागते हैं तो वो आपका पीछा करता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। याद रखिए, डर सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन आपकी हिम्मत ही हकीकत है। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे कदम बढ़ाना। जब आप डर महसूस करते हुए भी कार्यवाही करते हैं तो आप खुद को एक नए स्तर पर पाते हैं। जिंदगी में एक समय आता है जब आपको यह तय करना होता है कि आप डर के कैदी बनकर रहेंगे या अपनी आजादी की चाबी खुद बनेंगे। और जब आप ये समझ जाते हैं तो डर आपके सामने टिक नहीं सकता। अध्याय 3, विजेता का जज्बा। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, जो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठ खड़े होते हैं? उनके अंदर कुछ अलग होता है, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें हारने नहीं देती। यही है विजेता का जज्बा। ये वो जुनून है जो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत मेरी ना हो जाए। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। ये आपको बार बार नीचे गिराती है, आपको परखती है और देखती है कि क्या आप सच में उतने मजबूत हैं जितना आप खुद को मानते हैं। और यहीं पर इस जज्बे वाले लोग सबसे अलग खड़े होते हैं। जब दूसरे रुक जाते हैं तो ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सोचिए, जब आप मुश्किल में होते हैं और सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो हालात के आगे झुक जाएं या खुद को समेटकर आगे बढ़ें। यही वो पल है जब विजेताओं और हारने वालों के बीच का फैसला होता है। विजेता का जज्बा कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये वो सोच है जो हर असफलता को एक सबक मानती है। ये हर दर्द को ताकत में बदल देती है। ये वही सोच है जो कहती है अगर मैं आज गिरा हूं तो कल उठकर और भी मजबूत बनूंगा। जब आप इस जज्बे को अपना लेते हैं तो आप दुनिया की नजर में बदल जाते हैं। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वे आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। याद रखिए, लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर होती है। आपके डर के साथ, आपकी शंकाओं के साथ, आपकी कमजोरियों के साथ। और जब आप इन्हें जीत लेते हैं तो कोई बाहरी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने हर असफलता के बाद खुद से कह दिया होता कि बस अब और नहीं, तो क्या आप आज यहां होते? नहीं, आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपने बार बार उठने का फैसला किया। यही एक विजेता की असली पहचान है। विजेता का जज्बा ये नहीं कहता कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी थकेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि डर और थकान के बावजूद आप रुकेंगे नहीं। आप हर दिन खुद को ये याद दिलाएंगे कि रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो चलते रहते हैं। और जब आप इस मानसिकता के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदलते, आप
दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपको देखकर समझते हैं कि अगर आप लड़ सकते हैं तो वे भी लड़ सकते हैं। तो आज अपने अंदर इस जज्बे को जगाइए, खुद से कहिए मैं एक विजेता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। क्योंकि जब ये सोच आपके अंदर बस जाती है तो हार आपके लिए सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है और जीत आपकी पहचान। अध्याय 4, सफलता की बाधाओं पर काबू पाना। सपने देखना आसान है, लेकिन उन तक पहुंचने का सफर कभी आसान नहीं होता। हर बार जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो आपके रास्ते में बाधाएं आना तय है। कभी लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, कभी हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कभी कभी आपके अंदर ही डर और संदेह पैदा हो जाता है। ये वो पल होते हैं जब जिंदगी आपको परखती है कि आप सच में अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं। कई बार हमें लगता है कि बस एक बड़ा मौका मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि सफलता का असली रास्ता उन छोटी छोटी बाधाओं को पार करके बनता है जो हमें हर दिन मिलती हैं। ये बाधाएं सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा हैं। सोचिए कि आपने कभी किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं रास्ता और भी कठिन होता जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आप बीच में ही रुककर बैठ जाएंगे तो आप कभी भी ऊपर का वो नजारा नहीं देख पाएंगे जिसके लिए आपने ये सफर शुरू किया था। सफलता भी ठीक वैसी ही है, थकान, दर्द और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ते रहना। बाधाएं आएंगी, कभी कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कभी हालात इतने मुश्किल होंगे कि आपको लगेगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। जो हार मान लेते हैं वो यहीं पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वही आगे चलकर जीतते हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी छोटी असफलताएं होती हैं। जो लोग आज शिखर पर हैं उन्होंने भी उन्हीं मुश्किलों का सामना किया है जो आज आप कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब आपको लगे कि रास्ता बंद हो गया है तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये बाधा मुझे रोकने के लिए है या मुझे और मजबूत बनाने के लिए है? और जवाब हमेशा यही मिलेगा कि ये आपको और मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि बाधाएं जितनी बड़ी होंगी आपकी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। कभी कभी जिंदगी आपको भटका सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मंजिल गायब हो गई है। रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रहती है। अगर आप बाधाओं को सीढ़ियां बना लें तो ये मुश्किलें आपको और भी ऊंचाई पर ले जाएंगी। तो जब भी हालात मुश्किल हों, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो एक पल के लिए रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपने शुरुआत क्यों की थी। फिर चाहे आपके कदम छोटे हों या बड़े, बस आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो इंसान बाधाओं के सामने डटना सीख जाता है उसके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। कभी मत भूलना, सबसे बड़ी बाधा एक बड़ी जीत से ठीक पहले आती है और जो उस पल में डटा रह जाता है वही विजेता बनता है। तो आज से ये तय करें कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे और उस दिन आप पीछे मुड़कर खुद से कहेंगे, ये इसके लायक था। अध्याय 5, आपका अपना सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं, वे हमारे असली दुश्मन हैं। लेकिन सच तो यह है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमारी अपनी नकारात्मक मानसिकता, हमारा डर और हमारी अपनी शंकाएं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कितनी बार अपने सपनों को रोकते हैं? जब भी कोई बड़ा मौका आता है तो आपके अंदर से एक आवाज कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे ये आवाज इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हकीकत में जितनी आलोचना दूसरे हमारी करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम खुद की करते हैं। हम खुद से कहते रहते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी लायक नहीं हैं। ये अंदर का दुश्मन हमें बार बार याद दिलाता है कि हम पहले कितनी बार असफल हुए हैं और फिर हमें डराता है कि हम फिर से वही गलती करेंगे। सोचिए, अगर आप खुद ही अपने सपनों को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपको बड़ा क्यों देखने लगेगी? अगर आप खुद को ही नीचे गिराते रहेंगे तो कोई और आपको क्यों उठाएगा? हर दिन खुद को नीचे खींचना आसान है, लेकिन खुद को ऊपर उठाना वही असली ताकत है। क्योंकि जब आप अपने अंदर की उस नकारात्मक आवाज को चुप कराते हैं और खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं,
तभी आपका असली सफर शुरू होता है। याद रखिए, जिंदगी की बाहरी मुश्किलें उतनी खतरनाक नहीं हैं जितनी कि वो बातें जो आप बार बार अपने मन में खुद से कहते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि आप एक असफल व्यक्ति हैं, तो आप धीरे धीरे खुद के लिए ही एक बाधा बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर बैठे उस दुश्मन को पहचानिए। जब वो आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तो उससे जवाब दीजिए चलो देखते हैं। जब वो कहे तुम पहले भी असफल हुए हो, तो उससे कहिए हाँ, और उस असफलता ने मुझे और मजबूत बनाया है। खुद से दोस्ती करना सीखिए। अपने अंदर के उस इंसान को पहचानिए जो लड़ने के लिए तैयार है, जो गिरने के बाद भी उठता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने अंदर के उस दुश्मन को हरा देते हैं जो आपको रोकता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी ताकत उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि वो आदत जो आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करती है, और कोई भी ताकत इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि वो जो आपको खुद पर विश्वास दिलाती है। तो आज ये तय करें कि आप अपने दुश्मन नहीं बनेंगे, आप अपने सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम अपनी अंदर की आवाज से कहोगे मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। और जब आप इस लड़ाई में विजयी होते हैं, तो आप अपने लिए सबसे बड़ा रास्ता खोलते हैं, वो रास्ता जो सीधे सफलता की ओर जाता है। अध्याय 6, उम्मीद की ताकत। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आपको ये भी पता ना हो कि अगला कदम कहाँ रखना है? ऐसे समय में सिर्फ एक चीज बची रहती है, उम्मीद। ये उम्मीद वो चिंगारी है जो घने से घने अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये जीने की वजह है। जब हम टूटे हुए, थके हुए और हार मानने की कगार पर होते हैं, तो उम्मीद हमारे कान में धीरे से कहती है एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और यही वो शब्द होते हैं जो हमें फिर से खड़ा कर देते हैं। सोचिए कि आप कितनी बार ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं जहां सब कुछ आपके खिलाफ था, लेकिन फिर भी आप यहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद को जिंदा रखा था। रोशनी की वो छोटी सी किरण जो आपसे कहती थी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद की ताकत यह है कि ये नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब आपके पास उम्मीद होती है, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है, आपका दिल और मजबूत हो जाता है। मुश्किलें वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। क्या आपने कभी एक अंधेरे कमरे में रहे हैं और अचानक एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई हो? कमरा पूरी तरह से रोशन तो नहीं होता, लेकिन वो छोटी सी लौ आपको रास्ता दिखा देती है। उम्मीद भी ठीक वैसी ही है। शायद ये सब कुछ न बदले, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने की ताकत जरूर देती है। उम्मीद रखना आसान नहीं है, खासकर तब जब हालात आपको बार बार तोड़ते हैं, लेकिन यही असली हिम्मत है। टूटे हुए हालातों में अपने दिल को यकीन दिलाना कि कल आज से बेहतर होगा। और जब आप ये यकीन कर लेते हैं, तो अंदर से एक नई ताकत पैदा होती है। इतिहास में कितनी बार ऐसे लोग हुए हैं जो सब कुछ हारने के बाद भी उम्मीद नहीं हारे। उन्होंने उसी उम्मीद को अपनी ताकत बनाया और एक नई शुरुआत की, और अंत में वही लोग दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। याद रखिए, उम्मीद सिर्फ भविष्य में विश्वास करना नहीं है, बल्कि खुद को ये याद दिलाना है कि रास्ता अभी भी है। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा है। तो आज आप चाहे किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, खुद से कहिए मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उम्मीद वो धागा है जो आपको टूटने नहीं देता। यह आपको याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रात भी एक नई सुबह को जन्म देती है, और जब वो सुबह आती है तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी होती तो आप कभी इस पल तक नहीं पहुंचते। यही है उम्मीद की ताकत। ये वो ताकत है जो हार को जीत में और अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। तो इसे थामे रखिए, क्योंकि जब तक उम्मीद आपके साथ है, कोई भी मुश्किल आपके लिए बड़ी नहीं है। अध्याय 7, एक अचानक हवा की तरह।
जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से आते हैं। आप लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं, आप कोशिश करते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदल रहा है। हर दिन वही थकान, वही मुश्किलें, वही इंतजार। लेकिन फिर एक दिन जैसे एक तेज हवा चलती है और सब कुछ बदल जाता है। यही है एक अचानक हवा की तरह का जादू। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लंबे समय की गर्मी के बाद जब अचानक ठंडी हवा चलती है तो आपको कितना सुकून मिलता है? ठीक वैसे ही जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और अचानक हालात बदल जाते हैं तो वो पल अविस्मरणीय बन जाता है। हमें अक्सर लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते। हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और कभी-कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन सच तो ये है कि हर कोशिश, हर कदम और हर देर रात की मेहनत धीरे धीरे एक ऐसा तूफान बना रही है जो सही समय आने पर आपकी जिंदगी में बहकर सब कुछ बदल देगा। ये बदलाव हमेशा धीरे धीरे नहीं आता, कभी कभी ये बिल्कुल अचानक आता है, एक तेज झोंके की तरह। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक नया अवसर और आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। याद कीजिए कि कितनी बार आपने किसी चीज का लंबे समय तक इंतजार किया और जब वो मिली तो ऐसा लगा जैसे ये सब एक चमत्कार से हुआ हो। लेकिन हकीकत में ये कोई चमत्कार नहीं था, ये आपकी लगातार कोशिशों का नतीजा था। फर्क सिर्फ इतना है कि जब बदलाव आता है तो वो हमें अचानक लगता है, एक तेज झोंके की तरह। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ये अचानक हवा सिर्फ उन्हीं के लिए आती है जिनमें इंतजार करने और डटे रहने की ताकत होती है। जो लोग मुश्किलें देखकर हार मान लेते हैं वो कभी इस हवा को महसूस नहीं कर सकते। जब आप अपने संघर्ष के बीच में होते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर कोशिश, हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ला रही है। और जब सही समय आता है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। ये हवा तब चलती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब आप उम्मीद को थामे रहते हैं और जब हार मानने से इनकार कर देते हैं। तब जिंदगी आपको दिखाती है कि आपका इंतजार बेकार नहीं गया। तो आज अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है तो याद रखिए कि आपकी अचानक हवा रास्ते में है। आपको बस थोड़ा और डटे रहना है, आपको थोड़ा और सब्र रखना है, क्योंकि जब वो हवा चलेगी तो वो सारे डर, सारी बाधाएं और सारे संदेह उड़ा ले जाएगी और उस दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे ये सब इसके लायक था। यही जिंदगी का सच है, सब कुछ धीरे धीरे बदलता है और फिर एक दिन अचानक सब कुछ सही हो जाता है। तो चलते रहिए क्योंकि आपका तेज झोंका बस आने ही वाला है। निष्कर्ष, जिंदगी आसान नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। मुश्किलें हमें नीचे गिराती हैं, हमें परखती हैं और हमारी हिम्मत की हदों को तोड़ती हैं। लेकिन जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं तो हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत खोजते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। हर गिरावट, हर असफलता और हर दर्दनाक पल हमें एक ही सबक सिखाती है, कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक आप डटे हुए हैं खेल खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद, हिम्मत और जज्बा, ये तीन चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती रहती हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे बनती है और फिर एक दिन एक अचानक हवा की तरह सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये हवा सिर्फ उन्हीं के लिए चलती है जो इंतजार करना जानते हैं, जिनमें सब्र है और जो मुश्किलों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज आपकी जिंदगी में रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, ये याद रखिए कि सुबह हमेशा होती है। आपको बस उस रात से गुजरने की हिम्मत रखनी है। कभी खुद से ये मत कहना कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कर सकते हो। बस अपने अंदर के उस जज्बे को जगाओ, उम्मीद को थामे रखो और हर दिन खुद को ये याद दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर आंसू, हर संघर्ष और हर देर रात की मेहनत इसके लायक थी। और तब दूसरों को अपनी कहानी सुनाकर तुम कहोगे कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यही है जीत का असली स्वाद, यही है जिंदगी का असली मतलब और यही है नेवर गिव अप।
संक्षेप में ये किताब सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखकर, डर को हराकर, एक विजेता की तरह सोचकर और उम्मीद का दामन थामकर हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये थी नेवर गिव अप किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।